Hello students, welcome back in your business study class. Today we will start our new unit, Unit 6, Staffing. Introduction of Staffing. In our previous videos, we had discussed about the two functions of management, planning and organizing. Under the second function of management, organization, various posts are created, like post of production manager, परचेज मैनेजर एंड फाइनेंस मैनेजर। ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन में हम सबसे पहले एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव रखा है उसके लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज कंडक्ट करनी है। फिर उन एक्टिविटीज की हम ग्रुपिंग करते थे, सिमिलर एक्टिविटीज को एक ग्रुप में डाल देते थे और फिर एक ग्रुप के लिए एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते थे। जो सिमिलर एक्टिविटीज थी उसके लिए हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट किए, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्रिएट किया, परचेज डिपार्टमेंट क्रिएट किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्रिएट किया और फिर इन डिपार्टमेंट में जो वर्क होना है उसके लिए हमें एक पोस्ट चाहिए होती थी। लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो वर्क करना है उसको कौन देखेगा? प्रोडक्शन मैनेजर। परचेज डिपार्टमेंट में जो वर्क होना है उसको कौन देखेगा? परचेज मैनेजर। डिपार्टमेंट बनाने के बाद हम पोस्ट क्रिएट करते थे। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमने अभी पोस्ट क्रिएट की है कि प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट है, परचेज मैनेजर की पोस्ट है, फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट है। लाइक अगर हम आपकी क्लास की बात करें कॉमर्स की, तो उसमें हमने पोस्ट क्रिएट की, लाइक अकाउंट्स के टीचर की पोस्ट, ठीक है, बिजनेस के टीचर की पोस्ट, इकोनॉमिक्स के टीचर की पोस्ट, इंग्लिश के टीचर की पोस्ट है। अभी हमने पोस्ट क्रिएट किए हैं। हमने देखा है कि अगर हमें कॉमर्स करनी है तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। हमें अकाउंट्स पढ़ना है, हमें बिजनेस पढ़ना है, हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो हमने पोस्ट क्रिएट करी कि एक अकाउंट्स का टीचर चाहिए, एक बिजनेस का टीचर चाहिए, एक इकोनॉमिक्स का टीचर चाहिए। अभी पोस्ट क्रिएट करी। अब जब हमने पोस्ट क्रिएट कर ली तो उसके बाद इन पोस्ट पे हमें लोगों को लगाना है, पर्सन्स को लगाना है, और यही चीज क्या कहलाती है? हमारी स्टाफिंग। जब हम पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, उसके बाद उस पोस्ट पे एक राइट पर्सन को फिल करना उस पोस्ट से ही हमारा क्या कहलाता है? स्टाफिंग कहलाता है। सो अंडर सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट organization, various posts are created like post of production manager, purchase manager and finance manager etc. to achieve the objective of enterprises. While these posts get alive or activated by staffing. अब ये पोस्ट वर्क तभी करेंगे जब हम यहाँ पे सही पर्सन लगाएंगे, एक राइट पर्सन को इस पोस्ट पे फिलअप कर देंगे, एक राइट पर्सन के द्वारा इस पोस्ट को फिल कर देंगे जब हम, तो हमारी ये पोस्ट क्या हो जाएंगी? अलाइव। अभी वो अलाइव नहीं है, अभी वो एक्टिव नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन तक वो एक्टिव नहीं है। उनको एक्टिव कौन करेगा? उनको अलाइव कौन करेगा? जीवित कौन करेगा? स्टाफिंग। ओके, सो स्टाफिंग मीन्स पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सही जॉब पे हमें सही व्यक्ति को लगाना है। ऐसा नहीं है कि बस पोस्ट को फिल कर दो, इससे बात नहीं बनेगी, ठीक है। लाइक अगर आपका एक अकाउंट्स की पोस्ट है, एक साइंस के टीचर को लगा दे जो कि जिसके पास साइंस की नॉलेज है, तो वो वर्क नहीं कर पाएगा अच्छे से। हमें अकाउंट्स पे एक कॉमर्स का टीचर ही लगाना है जिसको कॉमर्स का बैकग्राउंड हो। तो ऐसे ही बिजनेस पे भी हमें कॉमर्स के बैकग्राउंड टीचर को लगाना है। मीन्स सही पर्सन को सही जगह पे लगाना है। ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्सन को लगा दिया जाए एक जॉब पे। देखना है हमें एक कैपेबल पर्सन को ही लगाना है। स्टाफिंग मीन्स फिलिंग द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने जो पोस्ट क्रिएट की थी उन पोस्ट को फिलअप करना किसके द्वारा? एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा ही हमारा क्या कहलाता है? स्टाफिंग। नाउ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म अंडर द स्टाफिंग. Various type of activities are performed under the staffing, which recruitment, selection, third is training, fourth is promotion, and fifth is transfer.
नाउ व्हाट इज दिस रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट का मीनिंग होता है आप कैंडिडेट्स को इनविटेशन दीजिए, उनको बुलाइए कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कीजिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक पोस्ट वैकेंट है, उसके लिए आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, जब हम कैपेबल एम्प्लॉयज को इनवाइट करते हैं किसी भी चीज के थ्रू, किसी भी न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट देके या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू रिक्रूटमेंट करके, आगे आपके ये पूरे डिटेल में रिक्रूटमेंट का टॉपिक है तो हम उसमें पढ़ेंगे। सेकंड फंक्शन क्या करना है हमें स्टाफिंग में? सिलेक्शन। अब लोगों ने अप्लाई कर दिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी जो पोस्ट निकली है उसके लिए अप्लाई किया, उसमें से सभी लोग कैपेबल नहीं होंगे। उन्होंने अप्लाई कर दिया, आपका एडवर्टाइजमेंट देखा, उन्होंने अप्लाई किया, इसमें से आपको चूज करना है कि सबसे कॉम्पिटेंट पर्सन कौन सा है, सबसे कैपेबल पर्सन कौन सा है, हमें सिलेक्शन करनी है। ठीक है, देन फिर हम एक पर्सन की सिलेक्शन कर लेते हैं, इसका भी प्रोसीजर आएगा आगे आपका। सिलेक्शन करने के बाद हमें उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझाना है, उसको कैसे वर्क करना है, उसको किसी न्यू टेक्निक की रिक्वायरमेंट है, न्यू टेक्निक की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो टाइम टू टाइम हमें उसको ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, देन है प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स क्या होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो पहले एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, अगर उनका जो लेवल है, अगर उनका जो वर्क करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, तो उनको आप हायर पोस्ट पे प्रमोट कर दीजिए, हायर पोस्ट पे आगे भेज दीजिए, उसको हम प्रमोशन कहते हैं। देन है ट्रांसफर। ये भी किस में ही आता है? सिलेक्शन, इसमें ही आता है हमारा स्टाफिंग में। ट्रांसफर मीन्स कि एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पे भेजना, बट सेम लेवल पे। ठीक है, प्रमोशन मीन्स होता है हायर लेवल पे ट्रांसफर होना, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर का मीनिंग क्या है? सेम पोस्ट पे ही हमें उसको ट्रांसफर करना है। लाइक हमारी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में इसको ट्रांसफर कर दिया, मुंबई की ब्रांच से दिल्ली की ब्रांच में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। तो ये सब किसके अंदर इंक्लूड होता है? हमारा स्टाफिंग में। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ स्टाफिंग की। फर्स्ट फीचर इज सेपरेट मैनेजरियल फंक्शंस। Staffing is a separate managerial function. A few years ago, staffing is a phase of organizing, but now it has a separate function of management, which is human factor of organization, without which all other factor of production are useless. Means कुछ साल पहले स्टाफिंग को ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट बताया जाता था। ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज को। ऐसे ह्यूमन बीइंग भी क्या है? हमारा एक रिसोर्स है। तो पहले स्टाफिंग को ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट माना जाता था, लेकिन क्योंकि हमारा जो ये ह्यूमन फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐड करते हैं ह्यूमन फैक्टर पे, तो मैनेजमेंट को लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन फैक्टर हमारा, इसीलिए उसने इसके लिए एक सेपरेट फंक्शन बना दिया जिसका नाम है स्टाफिंग। ओके, बिकॉज अदर फैक्टर आर यूजलेस, दूसरे फैक्टर्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे हमारे फिजिकल फैक्टर इफ आवर ह्यूमन फैक्टर इज नॉट एफिशिएंट। ओके, देन द सेकेंड फीचर इज इट इज रिलेटेड विद द ह्यूमन एलिमेंट। स्टाफिंग इज रिलेटेड विद ह्यूमन बींग्स। Other functions like planning and organization is not related with only human, but staffing is only related with human being. All the activities of staffing, as we discussed previously, recruitment, training, selection, हमें रिक्रूटमेंट करना है, हमें सिलेक्शन करना है, हमें ट्रेनिंग देनी है, किसको देनी है? ह्यूमन बीइंग को। इसमें हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें हम ह्यूमन बीइंग के साथ डील कर रहे हैं। तो स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो ह्यूमन बीइंग से डील करता है, और ह्यूमन बीइंग बहुत सेंसिटिव है, इसलिए जब भी हम इस एक्टिविटी को, इस फंक्शन को कंडक्ट करते हैं तो हमें बहुत ध्यान की जरूरत है कि किसी की भी फीलिंग्स हर्ट नहीं होनी चाहिए। हम एक अच्छे पर्सन को अपने हाथ से जाने नहीं दें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा एम्प्लॉय वर्क करे, ठीक है, उसको हम लूज ना कर सके। देन द थर्ड इज एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल। एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल मीन्स स्टाफिंग इज प्रिवेसिव।
जिसकी हर जगह जरूरत हो उसको हमने क्या बोला, प्रिवेसिव। ठीक है, जो स्टाफिंग है वो प्रिवेसिव फंक्शन है। ऐसा नहीं कि स्टाफिंग सिर्फ पर्सनल डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही काम है। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, स्टाफिंग का वर्क सिर्फ उसका नहीं है। स्टाफिंग का वर्क हर मैनेजरियल लेवल को करना है, चाहे वो टॉप लेवल का हो, चाहे वो मिडिल लेवल का हो, चाहे फिर वो लोअर लेवल को। हर डिपार्टमेंट को अपने के जो भी इसके वर्कर हैं उनको अपॉइंट करना है, उनको सेलेक्ट करना है। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्कर्स चाहिए तो प्रोडक्शन मैनेजर की ड्यूटी है कि वो अपने डिपार्टमेंट के लिए स्टाफिंग का वर्क करे। परचेज डिपार्टमेंट में भी एम्प्लॉइज चाहिए तो परचेज मैनेजर की ड्यूटी है कि वो अपने डिपार्टमेंट के लिए स्टाफिंग करे, मीन्स अपने डिपार्टमेंट में वर्कर्स को सिलेक्शन करे, उनको सिलेक्ट करे, उनको रिक्रूट करे, उनको ट्रेनिंग दे। तो ये सभी के लिए रिक्वायर्ड है। स्टाफिंग इज एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल्स। Establishment of a separate personal department does not free the manager concerned from this function. एक अलग से हमने पर्सनल डिपार्टमेंट बनाया है जो ह्यूमन बीइंग को देखता है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि इस पर्सनल डिपार्टमेंट ने ही ह्यूमन बीइंग को देखना है। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग, दूसरे मैनेजर्स अपनी इस वर्क से फ्री हो जाएंगे, अपने स्टाफिंग के वर्क से फ्री हो जाएंगे। नो, सबको ये वर्क करना है, सभी मैनेजर्स को करना है। पर्सनल डिपार्टमेंट तो जस्ट असिस्ट करेगा उनको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को असिस्ट करेगा, उनकी हेल्प करेगा, परचेज डिपार्टमेंट को असिस्ट करेगा कि आपको कैसे सिलेक्शन करनी चाहिए, कैसे ट्रेनिंग देनी चाहिए, कैसे प्रमोशन करना है, जस्ट उसका असिस्टेंट का वर्क करेगा। ठीक है, पर्सनल डिपार्टमेंट इज टू असिस्ट द मैनेजर एट एवरी लेवल इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। जो हर मैनेजर वर्क कर रहा है स्टाफिंग का, उसमें जस्ट उसके हेल्पिंग हैंड है, जस्ट उसको असिस्ट करेगा। देन फोर्थ इज कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कह रहे कि जो स्टाफिंग है इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बस हमारी न्यू ऑर्गेनाइजेशन खुल रही है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन हमने ओपन किया तभी हमें अपने एम्प्लॉयज लगाने की रिक्वायरमेंट है। नो, इसकी रिक्वायरमेंट हमें हमेशा पड़ती है। इन न्यूली एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस। जो भी नई ऑर्गेनाइजेशन जब एस्टैब्लिश होती है तो उनमें ये फंक्शंस ज्यादा होते हैं। स्टाफिंग के इन फंक्शंस को, इन एक्टिविटीज पे ज्यादा जोर दिया जाता है, रिक्रूटमेंट करने में, सिलेक्शन करने में, ट्रेनिंग करने में, क्योंकि हमें न्यू एम्प्लॉयज लाने हैं तो रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उनको सिलेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अब नए हैं तो ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, तो इन फंक्शंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। वाइल इन अ वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस लाइक प्रमोशन एंड ट्रांसफर आर गिवन मोर इंपोर्टेंस। जबकि जो हमारी वेल एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें प्रमोशन का वर्क या ट्रांसफर का वर्क ज्यादा होता है स्टाफिंग से रिलेटेड। ठीक है, हम अपने जो नीचे के लोग होते हैं उन्हीं को ऊपर प्रमोट कर देते हैं या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में उनको शिफ्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो इस तरह का वर्क ज्यादा होता है। फिफ्थ इज इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। स्टाफिंग इज इफेक्टेड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ओके, इफ एज अ मैटर ऑफ इंटरनल पॉलिसी। अब ये इंटरनल एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, आपने बिजनेस एनवायरमेंट में पढ़ा है, मीन्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बीच का एनवायरमेंट। लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पॉलिसी बनाई, इंटरनल पॉलिसी। इफ एज अ मैटर ऑफ इंटरनल पॉलिसी द वेकेंट पोस्ट आर टू बी फिल्ड अप बाय द प्रमोशन ओनली, देन employees already working in the enterprises will have an opportunity to reach higher post. तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो हायर पोस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है कि हमें अपने एम्प्लॉइज कहाँ से लगाने हैं, फर्स्ट चांस किनको देना है, जो ऑलरेडी वर्कर्स काम कर रहे हैं, प्रमोशन के थ्रू करना है, तो पुराने लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट अगर इसके अपोजिट है हमारी इंटरनल पॉलिसी, हम सोचते हैं कि नहीं, पुराने लोगों को नहीं, यंग ब्लड को इंपॉर्टेंस देनी है, तो फिर क्या होगा, पुराने पर्सन्स को, पुराने एम्प्लॉइज को कम अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी
और यंग जनरेशन आएगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। जब यंग जनरेशन आएगी तो वो अपने साथ कुछ आइडियाज भी लेके आएगी नए। तो पॉलिसीज हैं जो हमारी इंटरनल पॉलिसीज, वो भी बहुत इफेक्ट करती हैं स्टाफिंग को। ऐसी एक्सटर्नल पॉलिसी की बात करें, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, लाइक किसी गवर्नमेंट ने कोई रूल बना दिया कि इस पर्टिकुलर एंटरप्राइज में जो भी स्टाफिंग होगी, जो भी एम्प्लॉइज की फिलिंग होगी, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू होगी। तो अब ये कंपल्शन होगी हमारे ऊपर कि हमें सिलेक्शन कहां से करना है, रिक्रूटमेंट कहां से करना है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू। तो स्टाफिंग इससे क्या हो रही है, अफेक्टेड हो रही है। तो इन्वायरमेंट को भी हमें अपने देखना है स्टाफिंग करते। ओके, सो स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बिकॉज विदाउट स्टाफिंग ऑल अदर फंक्शंस आर नॉट वर्किंग। हमारी जो दूसरे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, वो वर्क नहीं करेंगी, हमारी पोस्ट हैं जो वो वर्क नहीं कर पाएंगी। I hope you understand the meaning and features of staffing. Thank you very much. Goodbye and take care.